नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्थिति और विस्तार क्लास 9th के चैप्टर का। तो स्वागत है आपका सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये उत्तरी गोलार्ध में। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है तो कैसे है। तो देखते हैं इसका। देखिए, ये है मेरा भारत। ये क्या है मेरा? यहाँ से यहाँ तक क्या है? भारत है। और ये जो मेरा बीचों बीच लाइन खिंचा हुआ है यहाँ से, ये वाला ये है, इसको कहता है विषुवत रेखा। तो ऊपर वाला भाग को हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला भाग को क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश। ऊपर वाला भाग को, इस एरिए को पूरे को क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। नीचे वालों को क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश। तो हम लोग का जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा बच गया है। भारत का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 इंच पूरब से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश या फिर 23 डिग्री 30 इंच दक्षिणी अक्षांश, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे? कर्क रेखा कहेंगे। अच्छा, इसी को 23 डिग्री 30 इंच यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलेंगे? तो हम मकर रेखा। ध्यान रखना है, अगर उत्तरी अक्षांश रहेगा तो कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश रहेगा तो मकर रेखा कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? यानी कि भारत का जो भूभाग है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अच्छा, देखते हैं इसमें क्या है। भारत का विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। यानी भारत जो है विश्व में क्या है? 2.4 भूभाग रखता है। मतलब कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत का कुल स्थल सीमा, भारत का जो कुल स्थल सीमा है यानी जमीन वाला सीमा है तो कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है या फिर 7,516.6 किलोमीटर है या 6100 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर भारत का कुल स्थल सीमा है। अच्छा, देखते हैं थोड़ा सा इसमें नोट में क्या है कि नोट में है समुद्री तट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के साथ कुल सीमा कितना लगता है? 7,516.6 किलोमीटर ये लगता है। अच्छा, ये 6100 किलोमीटर क्या है? तो 6100 किलोमीटर जो है ये समुद्र तट से ही केवल लगता है। मतलब कि हमारा जो ये वाला पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होगा? 6100 किलोमीटर। इसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जोड़ेंगे और फिर लक्षद्वीप वगैरह को जोड़ेंगे तब हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? लगभग 30 डिग्री, लगभग 82 डिग्री 30 इंच, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लगभग 30 डिग्री। तो ये 82 डिग्री और 30 इंच ये क्या है? तो 82 डिग्री 30 इंच मानक यमुनोत्तर रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, यानी कि इसको टाइम जोन बोल सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी कम हो गई?
तो क्या होता है, सन 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ। कब हुआ सुएज नहर का निर्माण? सन 1869 ईस्वी में। और ये जो जब ये दोनों सुएज नहर का निर्माण हुआ तो भारत और यूरोप के बीच में जो है, जो दूरी है, बीच की दूरी है, ये कम होकर के, मतलब कि दूरी कम हो गई। तो कितना दूरी कम हो गई? तो इसका दूरी है 7000 किलोमीटर दूरी क्या हो गया? कम हो गई। थोड़ा देखते हैं सुएज नहर कहाँ पर है, थोड़ा सा देखते हैं ये सुएज नहर कहाँ है। ये है भारत मेरा, ये है भारत। तो भारत यहाँ है। पहले क्या होता था, भारत का यात्रा जो होता था ऐसे करके यहाँ से यहाँ आकर के यूरोप तक इसका यातायात होता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये जो सुएज नहर बना तो इस वाला पार्ट में क्या हुआ, सुएज नहर बना। यहाँ इस वाला पार्ट में सुएज नहर वाला बना। तो यहाँ से अब इस लाल सागर होते हुए यहाँ से आगे यूरोप आ जाने में इसको आसानी हो गया। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक दूरी किए बिना ही अब इतना दूरी में ही क्या हो जाएगा, भारत और यूरोप के बीच में व्यापार हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच में डैश स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, मन्नार की खाड़ी है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी दोनों है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरते? नहीं गुजरने वाला ऑप्शन को ठीक तरीके से पहले पढ़ना है। तो गुजरात से नहीं गुजरती है, राजस्थान से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से या उत्तर प्रदेश से। तो हमको लगता है ये तीन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। बाकी बात उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अच्छा देखते हैं थोड़ा सा इसका डिटेल से क्या है। देखिए ये है गुजरात, यहाँ से ये मेरा कर्क रेखा, ये है गुजरात। उसके बाद थोड़ा सा राजस्थान आता है इस एरिए का, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, मणिपुर और मिजोरम। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरता है ये सारा राज्य यहाँ से यहाँ तक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत का कौन सा राज्य तीन देशों से सीमा जोड़ती है? तो भारत का वैसा कौन सा राज्य है जो कि 3 देशों से सीमा जोड़ती है? जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, या इनमें से सभी है? तो इसको अगर देखेंगे हम 3 देशों से सीमा जोड़ने वाला, तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखते हैं एक बार फिर से मैप पर, हम लोग मैप पर चलते हैं फिर से। देखिए ये है मेरा जम्मू कश्मीर, ये मेरा क्या है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का बात करें तो जम्मू कश्मीर में क्या है, ये मेरा पाकिस्तान है, और ये मेरा अफगानिस्तान है, और ये मेरा चाइना है। तो ये क्या हो गया, 1, 2 और 3, ये मतलब ये जो राज्य है 3 देशों से सीमा लगाती है। तो अगला देखते हैं कौन सा होगा। जम्मू कश्मीर के बाद क्या है, ये सिक्किम है। सिक्किम देखिए, ये सिक्किम छोटा सा राज्य है मेरा। ये जो सिक्किम है, सिक्किम में क्या हो रहा है कि यहाँ से नेपाल, यहाँ भूटान और यहाँ चाइना, ये तीनों देश से होकर के क्या हो रहा है कि सीमा लगा रहा है। आगे देखते हैं कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश से बच गया था। अरुणाचल प्रदेश देखते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा, इधर से भूटान है, ये मेरा भूटान एक हो गया, दूसरा हो गया चाइना, और तीसरा हो गया ये म्यांमार। क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में 3 देशों से सीमा लगाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। भूटान की सीमा को कौन सा राज्य नहीं छूता है? नहीं छूता है भूटान की सीमा से। देखते हैं मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या असम। तो क्या होता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम ये क्या करता है, छूता है, और मेघालय नहीं छूता है। फिर से एक बार देखते हैं मैप में क्या है। देखिए ये है मेरा भूटान, और भूटान की सीमा से देखते हैं कौन सा राज्य नहीं सटता है। तो भूटान देखिए मेरा छोटा सा राज्य सिक्किम है, और यहाँ मेरा असम है यहाँ से यहाँ तक, और ये है अरुणाचल प्रदेश,
तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या है मेरा मेघालय है, तो मेघालय क्या हो रहा है, भूटान की सीमा से नहीं सट रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3,214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार कितना है? पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर, या 2,933 किलोमीटर, या 7,516 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 2,933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, भारत का विश्व में केवल स्थान है? 5वां है, 6ठा है, 7वां है, या 10वां है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो किस देश का है? रूस का है, कनाडा का, चीन का, ब्राजील का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस का। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस देश का है? तो रूस का है। थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, रूस सबसे प्रथम स्थान पर है, कनाडा क्या है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना है चौथे स्थान पर, पांचवां स्थान पर ब्राजील, और छठे स्थान पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और सातवें स्थान पर हम लोगों का देश भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का दक्षिणतम बिंदु डैश है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा बिंदु है, इंदिरा कॉल है, ये दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा बिंदु है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियो भेजें, अपलोड करें, आप लोगों को सबसे पहले सूचना मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।